29 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का बड़ा मेला सज गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग, मेहमान टीम की 40 रन पर 2 विकेट्स गिर गई। डेविड कॉनवॉय, 10 विलियमसन 1 रन बनाकर आउट। मैच से कबल दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। पाक फिजाइया का लहू गरमा देने वाला फ्लाई पास्ट, फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की घन गरज। शेर दिल टीम ने भरपूर पेशेवराना महारत का मुजाहिरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी आज के मैच के मेहमान खुसूसी हैं। फील्डिंग के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंटहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ उभरता हो और वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब भी करेंगे। क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई? आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा, सेक्शन 2D का कानून 1967 में लाया गया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस्तिफसार किया, आइन में कानून साजी करने पर कोई ममानियत है? लतीफ खोसा ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए उन्हें 21वीं तरमीम करना पड़ी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल में जजेस और ट्रायल आजाद नहीं होता, इसलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, हमारी तरफ से बेशक पार्लियामेंट आज सेक्शन 2D को खत्म कर दे। खोसा साहब, आप विफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन असेंबली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल रह चुके। आपने 2D सेक्शन खत्म करने का क्या कदम उठाया? ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं। लतीफ खोसा ने कहा, असेंबली में बोलने लगता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि सोशल मीडिया को देखकर असर लेना है, न उससे मुतासर होकर फैसले करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सकूत ढाका की वजह से सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे, और भी बहुत सी वजूहात थी। बारिशों की कमी से पानी की किल्लत बढ़ने का खदशा। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल के करीब पहुंच गया। इस्लामाबाद को पानी की सप्लाई बंद। डैम से अखराज 45,000 क्यूसिक और आमद सिर्फ 13,800 क्यूसिक है। डैम हुकाम के मुताबिक अगर इसी तरह आमद और अखराज रहा तो तरबेला डैम 15 दिनों में खाली हो जाएगा। इस्लामाबाद को पानी सप्लाई करने वाले सिमरी और खानपुर डैम बारिश न होने से पहले ही मुर्दा हालत को पहुंच चुके। रावलपिंडी में गाड़ियों की ऑटोमेटिक वॉशिंग पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमे माहौलियात की डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि कार वॉश स्टेशन रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब करें। हाई प्रेशर मोटरों के जरिए गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। तवील खुशकसाली के बाद अवाम की दुआएं रंग ले आईं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। पंजाब के इलाकों लियाकतपुर, रुझान, कोट सब्जल और खानपुर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सिंध के इलाकों मीरपुर, माथेलो, कशपोर, ठल और टंगवानी में भी बारिश हुई। बलूचिस्तान में क्वेटा, संजावी, डेरा बुगटी, बख्तियाराबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। 0 पॉइंट, चकोर, तुंगी, मिलीगट और सड़ी के मकाम पर बर्फबारी। वादी जियारत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम सरमा की पहली बारिश के बायस लोगों के चेहरे खिल उठे। बारिश और यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी आज रात से बादल बरसेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, गुजरावाला और मुल्तान में भी बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ियों पर बर्फबारी का इम्कान। गंदम का मुनासिब रेट न मिलने पर किसान इत्तेहाद की मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। तंजीम के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं, 5 से 6 फसलों का रेट न मिलना किसानों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। पिछले साल भी गंदम की खरीदारी न होने से किसानों को शदीद नुकसान हुआ। किसानों की मेहनत का सिला न दिया गया तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैल जाएगा। मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज गैर मुय्यरा मुद्दत तक जारी रहेगा। सियासी रहनुमा खत के जरिए ही अपना बयानिया रखते हैं। बानी PTI ने भी ऐसा ही किया। ईद के बाद नया अलायंस बनने जा रहा है, ये हुकूमत उसके आगे नहीं ठहर सकेगी। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी PTI से मुलाकातें न कराने से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और बानी चेयरमैन के साथ खड़ा हूं। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को छोटा आदमी करार दे दिया।
मरियम नवाज चाहती हैं बानी पीटीआई इन्हें खत लिखें, मगर इनकी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत हासिल करने के बावजूद दुखी, जबकि बानी चेयरमैन नाहक जेल में कैद होकर भी मुस्कुरा रहे हैं। मरियम नवाज की हर तकरीर में बानी चेयरमैन का जिक्र होता है, वो अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। अडियाला जेल का कैदी और उसके चेले बोझ मरियम में हलकान हो रहे हैं। खतबाजियां करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदतें हैं जो आज तक नहीं बदली। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, मरियम नवाज पंजाब समेत पाकिस्तान के यूथ की पसंदीदा लीडर बन गई। नारोवाल के कामयाब जलसे में नौजवानों की बड़ी तादाद उसका खुला सबूत है। मुखालफिन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी मंसूबे की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज फराहम करेंगी। वज़ीर आज़म से बहरीन की मजलिस। अल नवाब के स्पीकर अहमद बिन सलमान की क़यादत में 11 रुकनी वफ़द की मुलाकात। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और बहरीन के तिजारती हजम में मजीद इजाफे पर जोर। कहा, पाकिस्तान, बहरीन और उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन और गज़ा में अपने भाइयों की मदद के लिए कोशिशें तेज करे। वज़ीर आज़म का बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब से न्यूयॉर्क में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का CPAC के दूसरे फेज से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल। CPAC के प्लेटफॉर्म पर ताउन वसी करने का अज़्म किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि चीन से ताल्लुक़ कोई नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल जरूरी। इसहाक़ डार की फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मज़ालिम की शदीद मुज़म्मत। दो रियासती हल की मुकम्मल हिमायत का यादा। वांग यी का कहना था कि उनका मुल्क बुनियादी इशू और समाजी इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल में OIC के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। तनाज़ा मकबूजा कश्मीर की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर दिया। पाक बरतानिया इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत DG काउंटर टेररिज्म अब्दुल हमीद और बरतानवी वफ़द की क़यादत FCDO की जॉइंट डायरेक्टर बराए नेशनल सिक्योरिटी ने की। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और बरतानिया ने आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक की दहशतगर्द ग्रुपों से दरपेश खतरात पर तफसीली गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इसके मुमकिन खतरात पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब का शादी की तकरीबात में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनवाने का हुक्म। इत्तलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। मरियम नवाज ने कहा, वन डिश की खिलाफ वर्जी से इस्तेदाद न रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ पड़ता है। इंतजामिया मुतालिका इलाकों में वन डिश पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी पर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। रिंग रोड, बाड़ा रोड और खैबर रोड पर भी बसें चलाई जाएंगी। इजलास में मजीद 72 डीजल हाई बसें खरीदने और यूनिवर्सिटी रोड से रुकावटें 1 महीने में खत्म करने का फैसला। इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, पेशावर को सही मानों में सूबे का खूबसूरत चेहरा बनाएंगे। इस मकसद के लिए माली वसाइल की कमी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। अवाम की सहूलत और जरूरत के पेश नजर BRT सर्विस को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर CEO इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को अदायगियों का इंकशाफ। रुकने कमेटी सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि जंगल के कानून में भी कुछ थोड़ी बहुत रेगुलेशन होती है। इस तरह का वाकया तो ना कभी सुना ना देखा। नवीद कमर ने कहा, यह कहाँ का कानून है कि बंदा रिटायर्ड हो जाए और वो नौकरी जारी रखे। हुकाम सनत व पैदावार ने कहा, रूल्स के मुताबिक नए CEO की तैनाती तक वो काम जारी रख सकता है। नवीद कमर ने कहा, पढ़ें वो रूल्स, ये बात कहाँ लिखी हुई है? अभी हमारे पास रूल्स नहीं है। हुकाम के जवाब पर कमेटी अरकान के कहे। नवीद कमर ने कहा, खुदा का खौफ करें, ये तो हाल है आप लोगों का। CEO BD को तनख्वाह और मराद की अदायगी का ऑडिट पैरा मुअख्खर। कमेटी ने वजारत सनत व पैदावार के हुक्काम को अगली मीटिंग में रूल्स तलब कर लिए।
हुकूमत ने महज 7 माह में 4 अरब 58 करोड़ डॉलर्स कर्ज ले लिया। वजारत इक्तसादी अमूर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 तक जनवरी 2025 तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 4 अरब 58 करोड़ डॉलर्स कर्ज लिया। मुख्तलिफ मालियाती इदारों से 2 अरब 32 करोड़ 22 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में 1 अरब 12 करोड़ 68 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। बजट में रवा माली साल के दौरान 19 अरब 39 करोड़ डॉलर्स कर्ज मिलने का तखमीना है। रवा माली साल के 7 माह में गुज़श्ता साल की निस्बत तकरीबन 30% कम कर्ज लिया गया।